हेलो दोस्तों, मैं आशीन भट्टन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। हम एक दौर से गुजर रहे हैं और शायद ये दौर हमेशा ही रहा होगा, दूसरे तरीके से रहा होगा एट एनी पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। प्रॉब्ली शायद ऐसे ही रहा होगा। कोई इंसान होते हैं बहुत ही लेज़ी टाइप के होते हैं, कुछ खास करते नहीं हैं, या फिर उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। आज के ज़माने में अगर रंग रूप शक्ल सूरत बताया जाए तो वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर गेमिंग, पोर्नोग्राफी, मूवीज़ वगैरह वक्त ज़ाया करते रहते हैं, कुछ खास काम वगैरह करते नहीं हैं। ये तो हो गया वन इन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का एक एंड हो गया। दूसरा एंड पे देखते हैं हम लोग, वहाँ पे होते हैं कि हसल कल्चर। वो लोग का है कि हमेशा वो काम करते रहते हैं, काम काम काम, मतलब थकना हराम, वैसे टाइप के इंसान वो लोग होते हैं, राइट। उनसे अगर पूछो तो उनका उत्तर एक ही होता है कि कैसे हो, क्या चल रहा है। बिज़ी हूँ भाई, बिज़ी हूँ, काम कर रहा हूँ। ऑफकोर्स काम करने बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो वही है। बट ये शायद एक ट्रैप है। अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो, सिर्फ हासिल कर रहे हो और ख़ुद को शार्प नहीं कर रहे हो, खुद को शार्पन नहीं कर रहे हो, देन शायद आप लॉन्ग लास्ट नहीं करोगे। एक कहावत है, डोंट बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। एक मोमबत्ती को दोनों एंड से अगर जलाओ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, राइट। सिमिलरली आप अगर खुद को दोनों तरफ से बर्न कर रहे हो ना, इफ़ यू बर्निंग योर सेल्फ फ्रॉम बोथ द एंड्स, यू विल बर्न आउट सो वेरी क्विकली। आपका शरीर जवाब देना शुरू होगा, आपका काम का जो है क्वालिटी वो भी ख़राब होता रहेगा। और ये जो है एक स्टीवन कवी, द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वहाँ से मुझे मिला एक कॉन्सेप्ट, तो मैं वो एक्सप्लेन यहाँ पे करना चाहूँगा एक स्टोरी के माध्यम से। ये स्टोरी शायद, ये कहानी, ये पैराबल शायद हम लोग सभी थोड़ा बहुत जानते हैं डेफिनेटली। कहानी कुछ ऐसा है कि टू लंबर जैक, वो होते हैं ना कि कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटने में वो लोग जंगल के लिए जाते हैं पेड़ काटने के कारण से। तो वैसे टू लंबर जैक जो है पेड़ काटने के लिए जो जंगल में घुसे, फाइन। दोनों इंसान जो है काम शुरू किया, ऑफकोर्स पेड़ काटना। एक जो इंसान थे वो एकदम धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहा है, कोई ब्रेक नहीं, और ऑफ कोर्स इनिशियली उसका सक्सेस भी बहुत ज़्यादा है। वो काटे जा रहा है, बहुत सारा लॉग्स, बहुत सारा पेड़ का जो टहनियाँ, आई मीन क्या बोला जाता है, टिम्बर्स वगैरह, वो इकट्ठा कर लिया, बहुत ज़्यादा कर लिया। और दी अदर हैंड दूसरा जो लंबरजैक है ना, वो काट रहा है बट थोड़ा विश्राम कर रहा है, पानी पी रहा है, थोड़ा आराम कर रहा है। फिर अपना जो ब्लेड है, अपना जो कुल्हाड़ी को, उसको थोड़ा शार्प कर रहा है, उसको धारदार बना रहा है, उसको शार्पन कर रहा है घिस के। फिर वो फिर से काटना शुरू कर रहा है। शुरू में तो ऐसा लग रहा था ऑफकोर्स जो बिना थके बिना रुके काम किए जा रहा था, उसका ऑफकोर्स नंबर ऑफ लॉग्स जितना वो काम किया था और जितना वो पेड़ काटा था वो ऑफकोर्स ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। बट दोपहर के बाद पिक्चर चेंज होना शुरू हो गया। वो जो इंसान बिना थके बिना रुके काम कर रहा था वो आस्ते आस्ते थकना शुरू हो गया, और जो रेस्ट ले रहा है कुछ देर के बाद अपना जो है उसको शार्प कर रहा है अपना कुल्हाड़ी को, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता गया। और थोड़ा जब दिन आगे बढ़ता गया, ऐसा दिखना शुरू हो गया जो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, मगर उसको उनका आउटकम उतना खास हो नहीं रहा है। ऑन द अदर हैंड जो इंसान, जो लंबरजैक हमेशा खुद को एनर्जाइज कर रहा है, अपने जो है ब्लेड को धार करता रह रहा है, उसका जो है काम का क्वालिटी अच्छा है, अभी उसका काम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, और उसका थकावट भी उतना नहीं हुआ है। अभी ये इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? देखो, काम करना जो मैं बताया बहुत ज़रूरी है, ऑफ कोर्स वी हैव टू। ये हसल कल्चर ऑफ कोर्स एकदम आइडल बैठे वो सब करना उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट आप कैसे हासिल कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये मैं अपना बात ऑफ कोर्स नहीं बोल रहा हूँ, और ये मैं इससे रिलेट कर पाता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये मुझे किसी बुक से मिला ये कॉन्सेप्ट, तो मैं यहाँ से शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे हिसाब से जितना मैं कर पाऊँ। आपको रेस्ट लेने हैं, खुद को रिचार्ज करना है, री एनर्जाइज करना है, रिवाइटलाइज करने हैं, और इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, आपको अगर वो लंबे अरसे तक, लंबे वक्त तक और उसी क्वालिटी के साथ, एकदम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करके अगर आप करना चाहते हो, तब आपको बीच में खुद को रिचार्ज करना ज़रूरी है, खुद को रिवाइटलाइज, री एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। विदाउट दैट आपका काम का जो है क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, आप एकदम बर्नआउट हो जाओगे और उस काम से आपका नफरत सा हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। ये जो शार्पनिंग द ब्लेड जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अपना कुल्हाड़ी धारदार बनाना, ये एक्चुअली क्या शक्ल सूरत में हमारी ज़िंदगी में हम लोग इसको अपना सकते हैं। देखो, प्रिजर्विंग एंड एनहांसिंग द ग्रेटेस्ट एसेट यू हैव, दैट इज़ यू। आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? आप खुद हो। खुद को बचाओ, खुद को ठीक रखो, खुद को धारदार रखो और खुद का ख्याल रखो, तब जाकर जो है आप दुनिया के लिए इफ़ेक्टिव साबित होगे, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्टिव होगे, और जो है आपका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहेगा काम का भी
और सब कुछ आपको ओवरऑल सब कुछ सही रहेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो 4 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो फिजिकल रिन्यूअल, आप जब काम कर रहे हो बिना थके बिना सोए, ऑफ कोर्स नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आप लंबे अरसे तक नहीं कर पाओगे। मैं करके देखा हूँ, जब मेरा एग्ज़ाम्स होता था या फिर कोई डेडलाइंस वगैरह होता है काम का, रात रात भर के काम करता हूँ। क्वालिटी सच बताऊँ तो उतना खास बेहतर नहीं होता। यह है कि मैं डेडलाइन मीट कर गया, बट क्वालिटी उतना खास होता नहीं है, क्योंकि मेरा जो है नींद पूरा नहीं हो रहा है, मैं थका हूँ, मेरा दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ा सा हूँ, अच्छा नहीं लगता है। और काम जो है उस काम से थोड़ा नफरत घृणा सा होना शुरू होता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो काम मुझे परेशान कर रहा है, वो काम मुझे तकलीफ दे रहा है। बट बात ऐसा नहीं है, मैं खुद को ऐसे तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ, ये काम मेरे लिए बोझ सा बन जा रहा है। वो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला लंबर जैक, बिना थके बिना रुके बिना धार किए वो जो है काटे जा रहा था। उसके बाद जितना एफर्ट लगा रहा है काम उतना ख़राब हो रहा है, एफर्ट लगाया जा रहा है बट काम उतना खास हो नहीं रहा है। मेरे लिए वैसा हो रहा था। तो फिजिकल रिन्यूअल क्या करो, आप एक्सरसाइज करो, न्यूट्रिशन एंड रेस्ट सबसे बड़ा ज़रूरी बात है। जो रेस्ट, आप सो अच्छे, हो सके तो 8.5-9 घंटा, 7-8-9 घंटे जितना हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेंटल रिन्यूअल, देखो लर्न करो दूसरा कोई स्किल्स, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखो। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है टेक्निक्स आपको ऑफकोर्स लर्न करने चाहिए। रीडिंग, नॉन फिक्शन जो बुक्स वगैरह होते हैं, फिक्शन कहानी वाला नहीं, नॉन फिक्शन बुक्स जो आपको डेवलपमेंट में मदद करेगा, वैसा बुक्स कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, 10 पेज ही सही हर दिन, वो आपको जो है रिचार्ज करता रहेगा। इमोशनल रिन्यूअल, फैमिलीज, फ्रेंड्स, डीप रिलेशन जिनके साथ है उनके साथ कनेक्शन को जो बरकरार रखो, वो आपको जो है बहुत मदद करेंगे। आगे चलते हैं, स्पिरिचुअल रिन्यूअल मतलब क्या? खुद का जो है मकसद खोजना, ये क्या है मुझे भी पता नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपका हायर पर्पस एक तरीके से रिफ्लेक्ट करो, आप ज़िंदगी से जो चाहते थे या फिर ज़िंदगी आपसे जो चाहता है वो क्या आप फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं। देखो रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखो बर्नआउट का, हम लोग एक एग्जांपल देख लो, बच्चे समय बताया, उससे अच्छा एग्जांपल क्या ही हो सकता है। मेरा जो है एग्ज़ाम उस टाइम में मैं पढ़े जा रहा था, वो पढ़ाई बहुत मज़ेदार था एक्चुअली, पढ़ाई बहुत मज़ेदार था, वो जो चीज़ मैं पढ़ रहा था, जो चीज़ स्टडी कर रहा था। बट जस्ट बिकॉज वो एग्ज़ाम का भूत मेरे सर पे है, वो डेडलाइन मेरे ऊपर है और मैं खुद को रिचार्ज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे एकदम लगे रहना पड़ रहा है, तो मज़ा भी मेरे लिए सज़ा बन गया। बट अदरवाइज़ वो चीज़ मैं कितना मज़ा लेता हूँ, वो लिटरेचर वगैरह या फिर वो सब पढ़ना, कहानी वगैरह किस्सा, वो एनालाइज करना, या फिर जब मैं डेटा एनालिटिक्स में कोई कोडिंग वगैरह कर रहा था, कितना मज़ा देता है। बट वही जब एग्ज़ाम का प्रेशर या फिर डेडलाइन आ जाता है और आप बिना थके बिना सोए और एकदम उस तरीके से करते हो, रिलेंटलेस एफर्ट देते हो और आप बर्न आउट हो जाता है, तब वो मज़ा नहीं होता है, सज़ा बन जाता है। देखो बिज़नेस में भी कुछ ऐसा है जिसको हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंपनी आज सक्सेसफुल है, उनका जो है प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है और उनका अभी हाल ऐसा है कि वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे, तो उनका सारा जो स्टाफ्स वगैरह वही काम में लगे बैठे हैं कि डिमांड को मीट करो। बट वो लोग एक काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्यूचर के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहा है, या फिर फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट लोग पसंद करेंगे, उसके लिए तैयार नहीं कर रहा है। क्या होगा अल्टीमेटली जाके, वो लोग फ्यूचर में ऑब्सोलीट हो जाएगा। और यही हुआ था कोडैक कंपनी के साथ, ये मैं पढ़ रहा था केस स्टडी। कोडैक कंपनी सबसे बड़ा कैमरा का कंपनी, दुनिया जो है एनालॉग से डिजिटल में शिफ्ट होना शुरू कर दिया, बट वो लोग जो है वहाँ पे फंस के रहेगा। क्यों? उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था वो एनालॉग चीज़ में, दैट इज़ टू से वो रील्स होता था एक टाइम में, वो रील्स वगैरह सब कोडैक का ही होता था एक टाइम में ज़्यादातर। वो लोग जो है जल्दी से स्विच नहीं किया क्योंकि उनके लिए लाभदायक नहीं था। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, दुनिया शिफ्ट कर गया, स्विच कर गया डिजिटल कैमरा, अभी फ़ोन कैमरा, बट वो लोग जो है वो एनालॉग में फंस के रह गया और वो लोग जो है ऑब्सोलीट हो गया, लिटरली ऑब्सोलीट। अभी कोडैक कहाँ पे बिकता है, बहुत कम। तो ये भी हमें करने हैं। एक कहावत है वहाँ पे कि फॉरवर्ड थिंकिंग जो है लीडर्स के लिए खास करके, हमारे लिए खास उतना नहीं, बट जो कंपनीज हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बोला जाता है 10-50 रूल। Plan today so that 50% of your revenue 10 years from now comes from the products and skills you are developing today. That is to say, आपका जो है 10% आप जो है प्लान्स, आप जो है 10% रूल क्या है, आप कुछ ऐसा प्लान करो, आज करो, जो आपको 10 साल के बाद आपका 50% रेवेन्यू वही वाला चीज़ थे। आज आप प्लान कर रहे हो कुछ चीज़ के लिए और वही चीज़ जो है आपका 50% रेवेन्यू, 50% पैसा जो है आपका इनकम वही चीज़ के लिए होगा 10 साल के बाद। तो ऐसा कुछ चीज़ आज के लिए प्रिपेयर कर, आज से प्रिपेयर करके रखो। वो बीज बोना जो मैं बताया था पहले, आज बीज बो के रखो, जो फल आपको 10 साल बाद मिलेगा, बट वही फल जो है आपको सर्वाइवल में मदद करेगा। तो भविष्य के लिए सोचना, वही एक तरीके से ब्लेड को शार्प करना, आपका जो कुल्हाड़ी को शार्प करना, धारदार बनाना, राइट। तो ये भी हमें करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कितना नहीं पता नहीं, बट एटलीस्ट बिजनेस पीपल जो है उनको ऑफकोर्स करने होते हैं, बड़ा कंपनी उनको ऑफकोर्स करने होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी शिफ्ट होता है
और वो अगर नहीं कर पाते तो वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। अभी पर्सनल एप्लीकेशन में क्या है, ऑफकोर्स हमें जो है काम करो, बहुत हासिल कर रहे हो, बहुत अच्छा है, पैसा कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ऑफकोर्स आप सबका ख्याल रख रहे हो, बहुत अच्छा है। बट आप जो स्किल्स आपके पास हैं वो शायद भविष्य के लिए उतना रेलिवेंट ना भी हो सकता है, तो फ्यूचर रेडी होकर रखो। आप कोडर हो, कोडिंग कर रहे हो, बट उसके साथ आप एक दो कोडिंग लैंग्वेज सीख के रखिए, बट भविष्य के लिए आप और भी कुछ सीख के रखो जो शायद फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंडस्ट्री स्टडी करके या फिर कुछ भी करके फ्यूचर रेडी रखना, ताकि उस वक्त आपके पैर के नीचे ज़मीन हो, राइट। और सब कुछ बोलने के बाद भी जो लोग बहुत हासिल करते हैं उनके लिए ये बात मैं बोलना चाहूँगा, ऑफकोर्स काम करने ज़रूरी है, बट लंबे वक्त तक अगर करना चाहते हैं हम लोग, तो हमें खुद को रिवाइटलाइज, रिचार्ज जो है, री एनर्जाइज करने हैं, बहुत ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं, फिर से मैं वही बताना चाहूँगा, फिजिकल एक्सरसाइज आपको करने हैं, या फिर फिजिक खुद का उसको ख्याल रखो, अच्छा रेस्ट लो, डेली एक्सरसाइज, वर्कआउट वही सब करो। मेंटल जो है शार्पनेस उसको बरकरार रखने के लिए नॉन फिक्शन बुक्स वगैरह पढ़ो, या फिर आपका जो है स्किल्स जो भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है वो खुद को जो है हार्नेस करना शुरू कर दो। इमोशनल जो है वो एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। आपका अगर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आपका घर सही नहीं है, तब क्या ही कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए आपका मेंटल स्टेट वो इमोशन से आता था, वो उसको सही रखो। उसके लिए शायद आप अपना जो है दोस्त, यार, रिश्तेदार, उनसे एक अच्छा खासा रिश्ता बना कर चलो, उसको भी एक प्रायोरिटी दो, क्योंकि आपको सबको लेकर चलना है। एक पहिया अगर टूट जाता है ना, चेयर का मान लो, तो आपका चेयर से आप गिर जाओगे। चार ही पहिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पिरिचुअल वही आपका वैल्यूज़ क्या है, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी से, और ज़िंदगी खास करके आपसे क्या चाहता है, और उस राह पे आप चल पा रहे हो कि नहीं, ये आपको करने हैं। और एक बात है, आप अगर ये नहीं करते हो ना, आप अगर सिर्फ हासिल किए जा रहे हो, शरीर आपसे इसका सब जवाब मांगेगा। शरीर जो है आपको शरीर को ये जवाब ऑफकोर्स देना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट शेड्यूल टाइम टू शार्पन योर सॉ, योर बॉडी एंड योर माइंड विल इवेंचुअली शेड्यूल इट फॉर यू। आप अगर खुद के लिए टाइम वॉक नहीं करते हो, खुद को जो शार्पन करने के लिए जो वक्त नहीं निकालते हो, खुद को धारदार नहीं बनाते हो, या फिर खुद को रिवाइटलाइज नहीं करते हो खुद से, शरीर कर लेगा, वो रास्ता खोज लेगा। वो जो है किस तरीके से होगा, वो शक्ल सूरत शायद उतना अच्छा नहीं होगा, शायद बर्न आउट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, बोर्डम अच्छा नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। वो एक्चुअली फिजिकल मैनिफेस्टेशन ही है जो आप बिना चाहते ही शरीर आपको सिग्नल दे रहा है कि और नहीं होने वाला है। तो शरीर का सुनो। तो डोंट वेट फॉर योर ब्लेड टू ब्रेक बिफोर यू केयर फॉर इट। अपना जो है कुल्हाड़ी तोड़ने तक या फिर टूटने तक इंतज़ार मत करो, उससे पहले जो उसको शार्पन करते रहो। डोंट बी प्राउड ऑफ योर बिजनेस इफ़ इट्स हॉलो। हम लोग बहुत बिजी है, इसको लेके बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमेशा बिजी है, हमेशा काम कर रहे हैं। अगर वो काम से कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, या फिर वो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है, तो शायद वो एक हॉलो प्राउडनेस है, उसमें कुछ खास है नहीं। Success that endures is success that maintained. Success that endures is the success that maintained. जो सक्सेस आप एंड्योर कर सकते हो ना, लंबे अरसे तक कर सकते हो, वही सक्सेस जो है बहुत मूल्यवान है। तो उसके लिए जो है हमें ये चीज़ करते रहने हैं, ये 4 चीज़ जो मैं बताया, रिवाइटलाइज खुद को करते रहने, अपना जो है कुल्हाड़ी को धारदार करते रहना हमेशा, और आपका जो है रास्ता थोड़ा बहुत आसान होता रहेगा। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। तो बताइएगा मेरा मैसेज कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।